से बाहर आए बलिया के क्रांतिकारी पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता। ईपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के क्रांतिकारी 3 पत्रकारों को आज यानी 26 अप्रैल को आजमगढ़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। यही नहीं, तीनों पत्रकारों पर लादी गई संगीन धाराएं भी हटा ली गई। इस मामले में बैकफुट पर आई पुलिस ने पेपर लीक के तीनों मुकदमे में से आईपीसी की धाराएं हटा दी। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की रिहाई की मांग को लेकर पिछले माह से ही आंदोलन चल रहा था। इस प्रकरण में दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की जमानत पहले ही स्वीकृत हो गई थी, जबकि सोमवार को अजीत ओझा की जमानत स्वीकृत हुई। आज आजमगढ़ जेल से 28 दिन बाद तीनों पत्रकारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब सुनिए जेल से रिहा होने के बाद पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता ने क्या कहा। 29 मार्च को आउट हुआ था और संस्कृत वाले आउट पर्चे को बलिया जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तन्मयता से उस परीक्षा को करा दिया और ये कहा कि संस्कृत का कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। वही पॉलिसी 30 मार्च को भी जिला प्रशासन अपनाए हुए था कि भले छपा है लेकिन पत्रकारों की आवाज़ को दबा के और परीक्षा को करा लिया जाए। लेकिन यह आप मीडिया बंधुओं और आप मीडिया जगत से जुड़े लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा कि जिला प्रशासन को बैकफुट पे होना पड़ा। भले ही हम लोगों को 27-28 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन जिला प्रशासन की कलई खुली और सच सामने आया। जिला प्रशासन पूरी तरह से ये चाह रहा था कि मीडिया की, खास करके पत्रकारों की आवाज़ को, मुंह को बंद कर दिया जाए, कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और भय का। प्रशासन की भूमिका क्या रही? प्रशासन की भूमिका लीक मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। प्रशासन एक्यूज को पकड़ने की बजाय जो सूचना दिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया, उसी को आरोपी बनाया। तो इससे स्पष्ट है कि प्रशासन की भूमिका क्या है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप छूट गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात नहीं, मीडिया की जिन साथियों ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, दिन रात एक किया, उनकी सहमति से, उनकी राय से आगे का कदम उठाया जाएगा। अगर संभव होगा, अधिकारों की बात आएगी तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक का दरवाजा खटखटाने से हम लोग नहीं हिचकेंगे। जी, जिस दिन 30 मार्च को रात में मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया जेल में, उसी समय रात में 2 बजे एसओजी आजमगढ़ की टीम ऐसे मुझको घेर ली जैसे मैं बहुत बड़ा अपराधी था। मुझसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, रात 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। मैंने सारी बात बता दी। इससे पहले बलिया डीएम ने मुझसे 29 मार्च को भी पूछा था कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली। हमने उनको बताया था, हमने ये भी कहा था कि देखिए सर, पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है कि सूत्र बताया जाए, लेकिन आप बहुत दबाव बना रहे हैं तो हम आपको सूत्र बता रहे हैं। हमारे नगरा संवाददाता ने हमको भेजा है और मैं आपको और डीआईएस को भेज रहा हूँ। 30 तारीख को बलिया डीएम ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा 9:30 बजे दिन में कि अजीत, आपको अंग्रेजी वाला पर्चा कहाँ से मिला है? अगर मिला है जो आपके अखबार में छपा है अमर उजाला में, तो थोड़ा हमको भेज दीजिए। हमने अपने ब्यूरो से बात की, संदीप सौरभ सिंह जी से, उनसे कहा कि सर ये ऐसी बात है, बलिया डीएम पर्चा मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखना, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। पूर्व में इतिहास रहा है बलिया में कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के खिलाफ, उसी पत्रकारों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते रहे। तो ठीक है, तुम भेज, तो डीएम मांग रहा है। तो हमने कहा कि बलिया डीएम कह रहे हैं कि यार तुम बलिया डीएम से बात कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम केवल ये बताओ कि तुमको मिला कहाँ से, थोड़ा भेज दो हमको मिलान कराना है। हमने उनको व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद हमको 12 बजे एक्यूज बना के हमारे ऑफिस से उठाया गया और बहुत डीएम ने आपसे सहयोग मांगा, आपने सहयोग किया, डीएम ने आपको अभियुक्त बना दिया। बिल्कुल। पूरा मामला ये था कि यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी 26 मार्च से। इसके पहले बलिया में बोर्ड परीक्षा की कापियाँ बिकने लगी बाज़ारों में, बलिया में बिक रही थी। अमर उजाला ने 23 मार्च को एक बिक रही कापियों के साथ खबर छापी और प्रशासन ने उसे नकारा, फर्जी बताया कि फर्जी चीज़ है। हालांकि वही कापी पकड़ी गई। इस समय कापी प्रशासन ने पकड़ा है किसी स्कूल से, लेकिन उस समय नकारा। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि ना अपना जब चर्चा शुरू हुआ कि बड़े पैमाने पर नकल की खेल जारी है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कहीं से जो है कि ना कुछ मिल जाए तो अखबार के लिए खबर मिल जाए। तो उसमें अब हम लोग को जो वायरल हो रहा है जो है कि ना अपना संजोग से आ गया मोबाइल पर, संस्कृत का पेपर था हाई स्कूल का, और वो खबर छपी। और उसी दिन, जिस दिन संस्कृत का वायरल हो रहा था,
और वो अखबार को हम लोग भेज रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजी का पेपर वायरल होने लगा, पेपर। और उसको अखबार ने दूसरे दिन जो है कि ने 30 तारीख को छाप दिया। और 30 तारीख को जब खबर छपती है अमर उजाला में, तो बलिया का जिला प्रशासन पूरी तौर पर मैंने समझिए कि हम तीनों लोगों पर हमला बोल देता है। सबसे पहले अजीत ओझा जी को उठाता है, DYS को उठाता है, और उसके बाद जो है कि ना हम मुझे और मनोज को एडिशनल SP और SP दोनों ढूंढने निकल पड़ते हैं। जानकारी मिलती है कि ढूंढ रहे, तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग हैं, कहाँ मिलने गए, तो बताते हैं कि नगरा आइए, डाक बंगले पर कुछ बात करनी है। और जो हम लोग जाते हैं तो उठा करके जो है कि ना रसना कोतवाली में बंद कर देते हैं उसी दिन शाम को। आरोप क्या लगाए? आरोप यही IT एक्ट, परीक्षा अधिनियम 420, 467, 471 और 120B। नहीं, आप लोग तो पर्चा जो लीक हो रहा था उसको तो ऐसे मीडिया पर्सन आप लोगों ने सर्कुलेट किया जी, अखबार को छापा, तो फिर आपको दोषी क्यों बना दिया? और प्रशासन अपनी कमी छिपाने के लिए, अपनी कमी छिपाने के लिए, ताकि ये अखबार में उजागर ना होने पाए बार बार, जो तो इसलिए जो है कि दमन, वो दबाव की राजनीति कर दमन करना, वो मीडिया को दमन करके दबाना चाहते थे अपने भ्रष्टाचार उजागर ना हो पाए। पत्रकारिता जब जुड़े हैं, जो कि हमारा वो पत्रकारिता धर्म है, हम लोग जो पेपर आउट है तो उसे उजागर किए। हमारे कहीं ना कहीं जिला अधिकारी और कप्तान इसमें लिप्त थे, और अपनी कमियाँ छिपाने के लिए हम लोगों पर कार्रवाई किया गया कि हम वो प्रशासन ने अपना गला बचाने के लिए पत्रकारों को गोली का बकरा बना दिया। जी, उसके बाद हम लोग मुकदमा दायर किया, हम लोग भेज दिया, जो कि हमारे सूत्र को भी जेल से छूट गए, कैसा महसूस हो रहा है? अब महसूस किया, जो 28 दिन हम लोग कैसे कटाए वो तो हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार के लोग जानते हैं, और रही बात की जो साथी हम लोग लड़ाई में थे वो जानते हैं।